नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी बड़ी उम्मीद और सेटिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, पर राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा गया है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कितना बड़ा झटका लगा है, आज सुनवाई में क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हुई तो उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने वही बातें कहनी शुरू कर दी कि मिलोड 111 दिन हो चुके हैं और वायनाड के जो पूर्व सांसद राहुल गांधी हैं वो वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक संसद सत्र खत्म हो चुका है, वहां पर संसद के अंदर वायनाड का कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं गया। दूसरी बात यह है कि अब मॉनसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में अगर आप फैसला नहीं देते हैं, स्टे नहीं लगाते हैं, तो इस सत्र में भी राहुल गांधी संसद में नहीं जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब कभी भी वायनाड में उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951A के तहत ये माना जाता है, ये कहा गया है कि मैक्सिमम 6 महीना तक ही कोई सीट खाली रह सकता है, 6 महीना से ज़्यादा नहीं रह सकता, उसके अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा और 3 महीना से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। इसीलिए पूरा का पूरा जो मुद्दा था ये वायनाड के प्रतिनिधित्व को लेकर इन्होंने पहले शुरुआत की, लेकिन उधर से महेश जेठमलानी ने एक बात बोला कि ये बात जो ये मामला चल रहा है ये कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए है, न कि उपचुनाव की बात करने के लिए या वायनाड के प्रतिनिधित्व को लेकर। इसी बात पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको टोका भी कि आपका कंसर्न सिर्फ कन्विक्शन को लेकर है, हम जो ये लॉजिक दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, इससे आपके क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर देखिए कितना दोहरा मानदंड है कि एक तरफ आप कन्विक्शन पे स्टे के लिए बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई है, अब सांसद नहीं है, अगर स्टे नहीं लगा तो सांसदी बरकरार नहीं रहेगी, वो सांसद नहीं बन पाएंगे। स्टे नहीं लगा तो 2031 तक वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अब सजा की शुरुआत होगी सुप्रीम कोर्ट के बाद। जब इनको लगेगा कि सुनवाई अब होनी है तो उसके बाद क्या करेंगे, ये सुनवाई के लिए ऊपरी अदालत में जैसे जो सजा हुई है, अभी तक तो सजा पर रोक के लिए ये ऊपरी अदालत में आए हैं, अब सुनवाई के लिए आएंगे, फिर बिल पिटीशन होगा और सुनवाई तक कितने दिनों तक बिल मंजूर की जाती है। अगर सजा बरकरार रह जाती है तो सजा भुगतने के बाद 6 साल और, यानी कि अभी 10 सालों तक वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो आप एक तरफ उनके सांसद होने के कारण बात बार बार कह रहे हैं कि देश का एक बेहतरीन सांसद जो कि अभी तक लोगों की सेवा करता रहा है वो संसद में जाने से रुक जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। और दूसरी तरफ जब पूर्णेश मोदी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहां मामला कन्विक्शन को लेकर है, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि इस कन्विक्शन का परिणाम क्या होगा। अगर कोर्ट कानून के अलावा परिणाम पर चर्चा करे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सजा मिलती है। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नीरव मोदी की बात करते हुए इन्होंने PM मोदी पर निशाना साधा था, जिस केस में ये अभी सजा पा रहे हैं। तो क्या नीरव मोदी ये नहीं कह सकता कि अगर हमें सजा मिलेगी तो हमारी परिवार का क्या होगा, जो हजारों लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। सजा का परिणाम सोचना कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन आप बता क्या रहे हो कि सजा के परिणाम है कि वो सांसद नहीं रहे, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और उस परिणाम को देखते हुए आप सजा पर स्टे लगाइए। बात यहीं से शुरू हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार ये कहा कि इसलिए जल्द से जल्द राहत दी जाए ताकि कम से कम राहुल गांधी मॉनसून सत्र में जा सकें
और वहां पर प्रतिनिधित्व कर सके। पर फिलहाल तो कोई राहत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब तो अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। क्या पता उसके बाद भी मामला आगे टले। देखिए, ये तो टलना ही है, क्योंकि जब ये बात चल रही थी तो महेश जेठमलानी ने एक ही बात कही कि हमें समय चाहिए, और वो समय चाहिए कि हम लिखित रूप में अपनी सारे डिटेल में बता सकें कि क्यों राहुल गांधी की सजा बरकरार रखनी चाहिए, और इसके लिए हमें तैयारी की जरूरत होती है। और इसी तैयारी के लिए तो पहले पूर्णेश मोदी ने कैविएट दाखिल किया था कि ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये सेटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सेटिंग का मतलब ही है कि कौन सा बेंच में जाएगा जहां पर हमारे लिए अनुकूल स्थिति हो। इतने दिनों से आप जो बता रहे हैं कोर्ट को कि 111 दिन लग गया, कैसे लग गया 111 दिन? अगर 111 दिन लगने के पीछे कोर्ट की कोई भूमिका होती तो आप कहते, लेकिन कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिस समय फैसला आया था सजा बरकरार रखने, सजा हो गई इनको, उसके बाद सेशन कोर्ट में जाने के लिए आपको 15 दिन का समय चाहिए। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद आप 15-20 दिन के बाद, यानी 2 सप्ताह के बाद हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप 12 दिन इंतजार करते रहेंगे। 7 जुलाई के बाद, ये इतने दिनों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, 1 सप्ताह के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी तो तारीख तय करेगा कि कब सुनवाई होनी है। तो ये जो 111 दिन का समय है, ये आपके कारण लगा है क्योंकि आपने सजा पर सियासत करना शुरू कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि आपने अपनी बात कह दी, दूसरे की बात को सुनने का मौका ही नहीं मिले। इसलिए ये मामला सामान्य नहीं है, और इसी कारण से जो सेटिंग, कोशिश तो सेटिंग की ही थी। BR गवई ने जो बातें कही वो इसलिए कही क्योंकि जस्टिस गवई को ये लग गया था कि अगर ये बातें नहीं कहेंगे तो बाद में ये सवाल उठेगा कि जिस बेंच में राहुल गांधी का फैसला होना था, उस बेंच के एक जो मेंबर हैं, एक जो जज हैं गवई साहब, उनका पुराना रिश्ता इन कांग्रेसियों के साथ है। उनका परिवार राजनीतिक घराने से आता है और कांग्रेस से सीधा रिश्ता जुड़ता है। क्या कुछ कहा है मिस्टर गवई ने? गवई ने इसलिए कह दिया कि हम भाई पाक साफ हैं, स्वीकार करते हैं। अगर आप दोनों को लगता है कि हम इसमें सही फैसला नहीं दे सकते तो आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे। यह बात सही है कि कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे, लेकिन अगर अभी मोदी सरकार में काम करने वाले सारे पार्टियां अगर देखें कि एनडीए का जो हिस्सा है उसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं मानेंगे। अगर आरपीआई, जिसकी बात करते हैं, आरपीआई गवई के जो अध्यक्ष रहे हैं इनके पिता आरबी गवई, तो वो जो गवई साहब इनके पिता, जो कि आरपीआई गवई पार्टी जो है, जिसमें आरपीआई जैसे एक पार्टी है जिसके अठवले साहब हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम से कई पार्टियां बनी जो अंबेडकरवादी रही है। उसमें अगर इनके पिता उसके मेंबर रहे, लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा में रहे, और कांग्रेस की सरकार में उन्हें 3-3 राज्यों का गवर्नर बनाया गया, बिहार का, सिक्किम का, केरल का गवर्नर रहते हुए इन्होंने आज जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उस समय बिजली मंत्री हुआ करते थे, जिनके ऊपर एक बड़ा स्कैंडल का आरोप लगा था कि हाइड्रो पावर एनर्जी के लिए उन्होंने एक विदेशी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें सरकार को करीब करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और उसका मामला सीबीआई के पास चल रहा था। वहां पर जो एडवोकेट जनरल, वहां के एडवोकेट जनरल थे केरल सरकार के, उसने कहा था कि सीबीआई की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी गवई साहब उस समय गवर्नर थे केरल के, और उन्होंने पिनराई विजयन को के ऊपर केस चलाने का आदेश दिया था, और जिसकी सराहना कांग्रेस की सरकार ने की थी, क्योंकि गवर्नर तो कांग्रेस ने ही बनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, कोई भी गवर्नर बनाए जाते हैं तो वो मोदी के अपॉइंट किए हुए ही रहेंगे, प्रधानमंत्री की सहमति रहेगी। मतलब इनका पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कनेक्टेड रहा है, और इसी का फायदा उठा के जो कॉलेजियम सिस्टम में होता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनाए गए, आज सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए इनकी पुरानी जो जितने केसेस होते हैं उसमें पर भी खोजबीन की जा रही है कि भाई आपने जो आज बात बताई
वो हर केस में बताई थी। आज क्यों आपको जरूरत पड़ी राहुल गांधी के मामले में ये कहने की? अब जो जज अगर वकीलों से कहे कि ऐसा ऐसा मामला है और इसके कारण अगर आप दोनों चाहें तो हम इस मामले से अलग हो जाएंगे, तो फिर क्या वकील कहेंगे कि नहीं आप अलग हो जाएं? अगर आपको लगता है तो पहले ही जब आपके बेंच में आया था, लिस्ट हुआ था, उसी समय आप इस मामले से अलग होते, क्योंकि आपका पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है पारिवारिक तौर पर। ऐसा तो हुआ। इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट में क्या हुआ था? गुजरात हाईकोर्ट में एक जज ने राहुल गांधी का केस लेने से मना कर दिया। पहले ही कह दिया नहीं भाई हम इस मामले को नहीं लेंगे। उसी तरह आप कह देते कि राहुल गांधी का केस है, कांग्रेस का केस है, और चूंकि हमारा परिवार वेल कनेक्टेड रहा है कांग्रेस से, गवर्नर बनाए गए कांग्रेस के सरकार में मेरे पिताजी को, मेरे भाई अभी भी पॉलिटिशियन हैं, जहां कांग्रेस के साथ कनेक्शन रहता है, यूपीए का पार्ट कभी रहे कभी न रहे, तो ऐसे में हम इस मुकदमे को नहीं ले सकते, आप किसी और बेंच में ले जाइए। अब आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा किया गया था ताकि दोनों की सहमति से हम जज बने हैं, दोनों ग्रुप चाह रहे हैं। अब दोनों ग्रुप में राहुल गांधी का जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो तो पहले से इसी आधार पर कर ही रहा था कि किनके बेंच में जाएगा। अब ये सामने दिख रहा है कि चूंकि इतने क्वेरी हैं और इतना दबाव है, जेठमलानी ने भी अपनी बातें ऐसे रखी है कि जज साहब को जो 10 दिन का टाइम दे रहे थे अभी कि किसी तरीके से इसी महीने के लास्ट में 30 तारीख को 31 तारीख को हो जाए, लेकिन जब बार बार जेठमलानी ने इसका जिक्र किया कि हमें तैयारी के लिए समय चाहिए, तब 4 अगस्त का समय दिया गया। तो 20 दिन का समय मांग रहे थे, बाद में उन्हें 10 दिन के लिए बिल्कुल। और अब ये 4 तारीख को भी कुछ फैसला नहीं आने वाला है। अब तो ये चलेगा, एक दूसरे की बातें होगी और जो तर्क दिए जाएंगे। अब उसके बाद अगर ये फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता है तो सवाल तो उठेगा कि क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जजों ने पूरी तरीके से एक तरफा फैसला दिया था, या इतने जजों के बीच सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने एक तरफा फैसला दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कांग्रेस के युवराज के पक्ष में फैसला नहीं आया तो देश में न्यायपालिका की हार होगी। जी, लेकिन जिस तरह से आपने समझाया वो तो सेटिंग की खबरों पे मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी की चापलूसी करने वाले भी बड़े गजब के नेता हैं। राहुल को अच्छा सिद्ध करते करते स्वयं को मूर्ख सिद्ध कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की एक भी दलीलें आज काम नहीं आई और पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। अब देखना होगा आगे इस पूरे मामले में राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।